मजबूस खाओ, ईट मजबूस, अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे अक्किल मजबूस। अब अक्किल का मतलब मैंने अभी बताया आपको, लेकिन ये मजबूस क्या है? मजबूस गल्फ़ कंट्रीज़ की फेवरेट डिश है, जहाँ पर एक तरीके से बिरयानी कह लो भाई। बिरयानी जैसा टेस्ट तो नहीं मिलेगा आपको, आपको टेस्ट ना नमक ना मिर्चा, एकदम सादा सिंपल चावल और उसके ऊपर मुर्गी वगैरह या गोश्त वगैरह रखा जाता है। उसे मजबूस बोलते हैं, जो फेवरेट डिश है, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, अब मजबूस आपको यहाँ पर बोलना पड़ेगा, वही खाने को मिलेगा भी। ठीक है, मजबूस खाओ, ईट मजबूस, अरबिक भाषा में इसको बोल सकते हैं अक्किल मजबूस। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे, मैं रोज़ खाता हूँ, आई ईट एवरी डे, अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे किलियोम अन अक्किल। देखो, इसमें एक ग्रामरली चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मैं रोज़ खाता हूँ, जहाँ पर भी जिस सेंटेंस में एवरीडे यूज़ होगा, वो एवरीडे की मीनिंग जो है किलियोम बोली जाती है। ठीक है, और वो कभी भी अरबिक बोलते वक्त किलियोम सबसे आगे होना चाहिए। कभी कभी कोई कोई सिचुएशंस के बेस में बीच में होता है, तो कभी ऐसी कोई सेंटेंस बात करने की मामला आया आप लोगों के सामने, तो मैं उसको कैसे इंक्लूड किया था मैं बता दूंगा, लेकिन ज़्यादातर एवरीडे किलियोम को सबसे पहले रखते हैं। मैं रोज़ खाता हूँ, आई ईट एवरीडे, अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे किलियोम अना अक्किल। इसको दूसरी तरीके से बोल सकते हैं अना अक्किल किलियोम, या लास्ट में जाएगा या पहले आएगा। ठीक है, लोग बोलने के ऊपर होता है। अब आदमी बोलता है मैं खाता हूँ रोज़, या बोल सकते हैं मैं रोज़ खाता हूँ। जिस तरीके से रोज़ को आप आगे और पीछे कर सकते हो, ठीक उसी तरीके से अरबिक भाषा में भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सेंटेंस में पहले यूज़ कर लेते हैं लोग। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आप समझ गए हो, किलियोम अना अक्किल या अना अक्किल किलियोम, मैं रोज़ खाता हूँ या रोज़ मैं खाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे, ना खाओ, ना खाओ, डोंट ईट, अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे माई अक्किल। क्या बोलेंगे? माई अक्किल। माई का मतलब होता है नहीं, और अक्किल का मतलब मैंने शुरू में ही आपको बता दिया, माई अक्किल, ना खाओ। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे, मजबूस खाओ, मजबूस खाओ, ईट मजबूस अक्किल मजबूस आप यहां पर बोल सकते हैं। ये मैंने शायद दोबारा रिपीट कर दिया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट लेते हैं, मजबूस लाओ, या आप मांग रहे हैं मजबूस लाओ, कोई फेवरेट डिश है जो यहाँ पर, उसको लाने के लिए बोले लाओ, दो भाई खाएं तो कम से कम, तो मजबूस लाओ, गेट द मजबूस, अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे जीप मजबूस। अब यहाँ पर बहुत से लोग जीप बोलते हैं, वो वाली जो जीप चलती थी वो जीप बोलते हैं। ठीक है, और बहुत से लोग बा लगाते हैं जीप, जीप मजबूस, लेकिन जीप बोलो या जीप बोलो दोनों ही समझा जाता है लाने के लिए। ठीक है, बहुत से लोग बोलते हैं, बहुत से लोग नहीं बोलते। वैसे जीप हमारे हिसाब से तो सही है, और बहुत सी कंट्री वाइज थोड़ा बहुत चेंजिंग आती है, तो वो भी अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लो। जीप मजबूस, मजबूस लाओ, जीप मीन्स लाना, ब्रिंग। ओके, ठीक है, नेक्स्ट लेंगे, नहीं मैं नहीं दूंगा, नहीं मैं नहीं दूंगा, नो आई विल नॉट गिव, अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे ला अना माई अति, ला अना माई अति, ला मीन्स नहीं, अना मीन्स मैं, माई का मतलब नहीं, और अति मीन्स देना। ठीक है, नहीं मैं नहीं दूंगा, ला अना माई अति। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, अरबिक भाषा में बोलेंगे ओके मुंह मुश्किल, ओके मुंह मुश्किल, मुंह का मतलब भी नहीं होता है। अगर आपको मैंने इस सेंटेंस में, इस वीडियो में मैंने ला, माई, मुंह, दो तीन तरीके से नहीं को ही बताया है, तो कंफ्यूज ना होइए, वो सेंटेंस के हिसाब से, उसी हिसाब से ग्रामरली उसको सेट किया जाता है। और अगर आप नहीं कई तरीके से बोलना चाहते हैं, तो अमाफा हर्बल यूट्यूब पर टाइप करें, 30 दिनों में अरबी बोलना सीखे वाली प्लेलिस्ट तलाश करें, उसमें बहुत सारे अपडेट हैं, उसमें नहीं की डेडिकेटेड वीडियो भी आपको अवेलेबल मिलेगी। नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे, काम करो, डू वर्क, अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे सवी सुगुल। क्या बोलेंगे? सवी सुगुल, सवी मीन्स करना, डूइंग। ओके, सुगुल मीन्स वर्क, काम करो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे यहाँ पे, नहीं मैं नहीं करूँगा, नहीं मैं नहीं करूँगा, नो आई विल नॉट डू, अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे ला अना माई सवी, ला मीन्स नहीं, अना मीन्स मैं, माई मीन्स भी नहीं होता है, सवी मीन्स मैंने अभी आपको बताया करना, डूइंग को बोलते हैं सवी। ठीक है, नहीं मैं नहीं करूँगा, नो आई विल नॉट डू, अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे ला अना माई सवी, ला अना माई सवी। नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे, क्यों, वाई, अरबी भाषा में इसको बोलते हैं लैश। वैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, ये सब की डेडिकेटेड वीडियो मैं पहले ही अमाफा हर्बल चैनल पर दे चुका हूँ, आप जाकर के देख सकते हो। तो क्यों यानी कि लैश आप अरबी भाषा में बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर लेंगे, पहले मैं खाऊंगा, पहले मैं खाऊंगा, आई विल ईट फर्स्ट। अब यहाँ पर इस सेंटेंस को समझने की थोड़ी सी देरी लग सकती है, और समझे तो बहुत मज़ा आएगा और बहुत ही आसान लगेगी अरबी भाषा बोलने में। अरबी भाषा में इस सेंटेंस को बोलेंगे अव्वलना अक्किल। ठीक है, अव्वल मीन्स फर्स्ट, पहला नंबर, अव्वल। ठीक है, अना मीन्स मैं, अक्किल मीन्स खाना। पहले मैं खाऊंगा, आई विल ईट फर्स्ट,
तो अरबिक भाषा में अव्वल अना अक्किल बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले का सवाल होता है तो गबल भी बोलते हैं पहले को, लेकिन यहाँ पर गबल यूज़ नहीं करेंगे। अगर कोई यूज़ करता है तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा, वो बोल सकता है, ऐसी बात नहीं ना। गबल अना अक्किल, तो आप अव्वल अना अक्किल बोल सकते हैं, गबल अना। अब अव्वल का मतलब होता है फर्स्ट और गबल का मतलब होता है पहले। बात घुमा फिरा के एक ही पड़ती है, लेकिन अलग अलग सिचुएशंस के बेस में अलग अलग कहना पड़ता है, इसलिए अलग अलग अरबिक में इसकी मीनिंग्स भी निकलती हैं। तो आप गबल अनाकिल, अव्वल अनाकिल दोनों चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं गबल और अव्वल से रिलेटेड भी सेंटेंस आपको दूंगा, आप अपना सजेशन कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे, बाद में मैं करूँगा, ठीक है। होता है ना कि पहले मैं खाऊंगा बाद में मैं करूंगा, तो इसी सेंटेंस को मैंने तोड़ दिया है। अगर आप इंक्लूड करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा इसको, कि कौन सा मैंने कॉन्सेप्ट आपको दिया है। बाद में मैं खाऊंगा, नहीं सॉरी, बाद में मैं करूंगा, ठीक है। खाने का तो हो गया, पहले मैं खाऊंगा बाद में मैं करूंगा। तो बाद में मैं करूंगा, आई विल लेटर। अरबी भाषा में इसको बोल सकते हैं बादेन अनसवी, बादेन अनसवी। अब यहाँ पे देखो, लेटर बाद के लिए, लेटर कोई चीज़ बाद में करने वाले उसको अरबी भाषा में बाद बोलते हैं हिंदी में, और यहाँ पे ना लगा देते हैं, बादेन हो जाता है। उसी को बादेन को, यानी कि आफ्टर लेटर को बादेन बोलते हैं। तो हिंदी में बाद बोलते हैं और अरबिक में बादेन बोलते हैं, सिर्फ देन लगाना पड़ता है बादेन में, ठीक है। तो बाद जहाँ भी बोलना हो बादेन आप यूज़ कर सकते हैं। तो बादेन अना सवी मतलब कि बाद में मैं करूँगा, आई विल लेटर। अरबी भाषा में इस तरीके से बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, या नहीं है। अगर ये बोलना हो दिस इज़ नो, या नहीं है, बहुत सारे चीज़ों के एक हिसाब होता है। किसी से कोई चीज़ मंगाया जाता है तो आदमी बोलता है ये नहीं है, तो यहीं से कहानी शुरू होती है तानी की। तो ये सेंटेंस को समझना ज़रूरी है। अगर आप समझें तो तारीख से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बड़ी आसानी से आप समझ लेंगे और आपको अरबी भाषा एकदम आसान लगेगी। तो आज हम बहुत ही आसान तरीके से सब कुछ यहाँ पर बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए इससे रिलेटेड अरबी समझते हैं। यह नहीं है, दिस इज़ नो, अरबी भाषा में बोलेंगे मुहादा। क्या बोलेंगे? मुहादा। मुंह का मतलब होता है नहीं, और हादा, हाजा, बहुत सी कंट्री में इसे जेड भी लगाते हैं, हाजा भी बोलते हैं। तो आप हादा बोलिए, ये हाजा बोलिए, लेकिन ज़्यादातर कुवैत है, सऊदी है और भी गल्फ कंट्रीज़ में हादा ज़्यादा चलता है, इसलिए आप हादा बोलिए। हादा का मतलब होता है दिस, यह, ठीक है। यह नहीं है, इसको अरबी भाषा में मुहादा बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं को बहुत तरीके से बोला जाता है, तो यहाँ पर मुंह के अलावा और कोई शब्द क्यों नहीं ऐड किया जा सकता? दरअसल ला भी मैं बताता हूं, ला मतलब भी नहीं होता है, तो ला हादा, तो यहां पर ला सेट नहीं होगा, ठीक है। इसकी भी मैथमेटिक्स है और इसकी भी ग्रामरली सिस्टम है, मैं भी उसको धीरे धीरे समझाऊंगा। अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कास्ट आपको मिलती रहेगी। मुहादा, या नहीं है, ठीक है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। जैसे किसी ने कहा कि यह नहीं है, तो वो ये भी तो बोलेगा दूसरा लाओ, ठीक है। तो दूसरा लाओ, अब यहां पर कहानी शुरू होती है तानी से रिलेटेड। चलिए अब तानी को सही तरीके से समझ लेंगे बगैर वीडियो को स्किप किए। दूसरा लाओ, ब्रिंग एनोदर, ठीक है, एनोदर। अरबी भाषा में बोलेंगे जीप तानी। क्या बोलेंगे? जीप तानी। अब चलिए इसको तोड़ते हैं। जीप का मतलब होता है लाना, ब्रिंग, ठीक है। लेकिन किसी ने कमेंट किया था जीब बोलते हैं, बा निकालते हैं, पा नहीं निकालते हैं। तो हो सकता है किसी कंट्री में जीब बोला जाता हो, लेकिन सऊदी और कुवैत वगैरह में हमारे ख्याल से, हमारी नॉलेज में जीप ही बोला जाता है, ठीक है। और एक कंफ्यूजन कमेंट के हिसाब से मैं इस वीडियो में और दूर करूंगा लोगों की, कि यहाँ पर क्या बोला जाता है, ठीक है। तो जीप मतलब होता है कि लाना, ब्रिंग। तानी का मतलब होता है सेकेंड, दूसरा, एनोदर, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि यहाँ पर कोई भी इंसान ये बोल सकता है दूसरा लाओ, ब्रिंग एनोदर। अरबिक भाषा में इसको बोल सकते हैं जीप तानी, ठीक है। आप अगर जीप बोलते हैं तो जीप तानी भी लगा सकते हैं, या आप जीप तानी, तो ठीक है। तानी का मतलब होता है सेकेंड, दूसरा, एनोदर, ठीक है। अब इससे रिलेटेड सेंटेंस समझेंगे, और ये चीज़ मैंने बता दिया, दूसरा जहाँ इस्तेमाल हो वहाँ पे तानी यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट बढ़ते हैं। दूसरा देखो, हो सकता है कि कोई आपसे ये कहे कि दूसरा देखो, लुक एनदर। अरबी भाषा में आप बोल सकते हैं या समझ सकते हैं शुफ्तानी। क्या बोलेंगे? शुफ्तानी। अब किसी भी शॉप में आप गए हैं, कहीं पर भी कोई चीज़ सामान ले रहे हैं, तो आदमी बोलता है शुफ्तानी, तो समझ जाइए कि दूसरा आप देख लो, ठीक है, शुफ्तानी, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे, दूसरा लाओ, ब्रिंग एनदर। इसको अरबी भाषा में बोलेंगे जिप्तानी। कोई भी चीज़ दूसरा, सेकेंड चीज़ लाने के लिए बोल रहे हैं, भाई दूसरा ले आओ, ठीक है, इसको मत लाओ, दूसरा ले आओ। इसको अरबिक भाषा में बोलेंगे जिप्तानी। अब जीप का मतलब होता है, मैंने बताया अभी पहले ही आपको, और तानी का मतलब भी मैंने बता दिया, जिप्तानी, दूसरा लाओ, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे, दूसरा घर, सेकेंड होम, सेकेंड हाउस, ओके। जैसे आदमी बोलता नहीं ना कि यारा घर नहीं, दूसरा घर, तो उसको अरबी भाषा में कैसे बोलेगा? अरबी भाषा में बोल सकते हैं तानी बेत,
क्या बोलेंगे? तानी बेत। तानी बेत का मतलब होता है दूसरा घर, एनोदर, एनोदर सेकेंड घर, ठीक है। तो यहाँ पर तानी बेत या बेत तानी दोनों कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, चाहे आप बेत को पहले ले जाएं और आखिरी में ले जाएं। अब ये बेत का मतलब क्या होता है? हाउस होता है, ठीक है, बेत मीन्स घर होता है, ठीक है। तानी बेत या बेत तानी यानी कि दूसरा घर, ठीक है, अरबी भाषा में इस तरीके से आप बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अब देखो भाई, यहाँ पर नेक्स्ट जो सेंटेंस मैं लेने वाला हूँ वो सेंटेंस एक कमेंट के हवाले से है और थोड़ी बहुत कंफ्यूजन भी मैं इसमें दूर करूँगा, ठीक है। दूसरा बैग, ठीक है, तानी को मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि आप समझो, और बैग मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि बैग से रिलेटेड कमेंट कुछ आए थे कि जो लोग मुझे बोल रहे थे कि आप गलत बता रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में मैं उस कन्फ्यूज़न को यहाँ पर दूर करने वाला हूँ। दूसरा बैग, सेकेंड बैग, अरबी भाषा में बोलते हैं इसको तानी जनता, ठीक है, तानी जनता यानी कि दूसरा बैग। अब बहुत सी कंडीशन हो सकती है, बैग को मैंने एक फॉर एग्जांपल के हिसाब से बताया। अब जनता मैंने बोला बैग को, वैसे फिलहाल कुवैत वगैरह में और सऊदी वगैरह में भी लगभग जनता ही बोला जाता है, और सऊदी भी काफ़ी बड़ा कंट्री है तो इसलिए कहीं पर संता बोला जाए तो बात अलग की है। या जिस कंट्री में आप हैं तो आपका जो बैग है, जो लगेज बैग होता है, उसको अरबिक भाषा में क्या बोलते हैं? संता बोलते हैं कि जनता बोलते हैं? और कंट्री के हवाले से हिंट्स ज़रूर दीजिएगा। अगर आप दुबई से, ओमान से, कतर से, बहरीन से, कहीं से भी अगर आपके यहाँ संता बोला जाता है तो आप लिख सकते हैं बहरीन में संता बोला जाता है, ओमान में संता बोला जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है ना कि जनता गलत नहीं है, जनता एज ए लोकल लैंग्वेज है। संता अगर आप गूगल ट्रांसलेट में जाएंगे, अरबिक लैंग्वेज की प्योरिटी में जाएंगे तो वहाँ पर आपको जनता के बजाय संता ही मिल सकता है, ठीक है, मैं मानता हूँ उस चीज़ को, लेकिन जनता लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है। अगर सपोज करो भाई, अगर आपने इस वीडियो को देख रहे हैं या समझ रहे हैं तो आप किसी कोई से पूछो ना कि बैग को क्या बोलते हैं, अगर वो संता बोलता है तो बताना, मुझे कमेंट करना, तो मैं बताऊँगा आपको, वो जनता ही बोलेगा, ठीक है। तो लोकल लैंग्वेज में जनता ही चलता है, ठीक है। आपकी मर्जी, आपकी तरफ चलता है संता तो आप संता बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये मामला मैंने एकदम क्लियर कर दिया, तो ऐसा नहीं ना कि मैं किसी को गलत बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे क्या करना है, जिस दिन मैं हिंदुस्तान में पहुँचूंगा उस दिन मेरी अरबी जो है ना, नॉलेज जो है ना, वो किसी काम की नहीं रहेगी। इसीलिए मैं वीडियोज़ में आप लोग को सब कुछ बता दे रहा हूँ कि इन फ्यूचर लोगों का फ़ायदा होता रहे और लोग फ़ायदा उठाते रहें। और जहाँ मैं इंडिया पहुँचा या यहाँ से मैंने अपना जैसा भी जो हिसाब किताब रखा, तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे करके मेरे भी ब्रेन से निकल ही जाएगी, तो इसलिए सब चीज़ आपको मैं देने वाला हूँ, ठीक है। जो भी मेरे पास नॉलेज है या इन फ्यूचर मैं लेता रहूँगा, ठीक है। तो जनता या संता एज यू लाइक, आपकी कंट्री के हिसाब से जो भी सुटेबल हो आप बोल सकते हैं बेझिझक होकर के, ठीक है। तो अरबी भाषा में इसको बोल सकते हैं तानी जनता, ठीक है। अब आप कंफ्यूज ना होइएगा तानी को पहले क्यों लाए आगे क्यों लाए, वो सब चलता है, आप बोलना शुरू करो तो भैया। चलो नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पर, तुम करो। चलो भाई, करो करो से रिलेटेड है कि तुम करो, ठीक है। इसी सेंटेंस को मैं उठा लेता हूँ, यू डू। अरबी भाषा में इसको बोलेंगे इंतसवी, इंतसवी। अब इंते से भी रिलेटेड बहुत सारी कंफ्यूजन लोगों को रहती है कि मैं इंते क्यों बताता हूँ, ठीक है, अंता नहीं बताता। तो देखो भाई, बहुत सारी कंट्री में, सऊदी वगैरह में अंता चलता है, अंती चलता है। वैसे मैंने अंता, अंती और इंते, इंती से रिलेटेड मैंने डेडिकेटेड वीडियो अमाफा हर्बल चैनल पर दे रखी है। जहाँ पर आप यूट्यूब देख रहे हो ना, उसी यूट्यूब के सर्च बार में लिखो अमाफा, AMAFA, आपको स्पेलिंग सामने दिख रही होगी, अमाफा हर्बल, और 30 दिनों में अरबी बोलना सीखे प्लेलिस्ट जाएंगे ना, तो उस प्लेलिस्ट में आपको वीडियो डेडिकेटेड मिल जाएगी इससे रिलेटेड, तो आप देख सकते हो। इस चैनल पर भी एडवांस अरबी कोर्स का जो चैनल चल रहा है, इसमें भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर तो जो बोलेंगे आप भाई, यू डू इन दिस सभी, ठीक है। आप यहाँ पर देखा जाए तो अगर आप अंता यूज़ करना चाह रहे हैं तो अंत सभी, और अगर लेडीज़ के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं तो इंती सवी या अंती सवी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं, इसलिए आप शॉर्टकट में इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया तुम करो। तुम जाओ, बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंस में दे रहा हूँ जिसमें आपको समझने में आसानी हो, और कोई भी यहाँ पर ग्रामरली सिस्टम यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो मैं उसको भी डिफाइन कर देता। तुम जाओ, यू गो, अरबी भाषा में इसको बोलते हैं इंतेरो। क्या बोलेंगे? इंतेरो। अब वही कंफ्यूजन क्रिएट होगी ना अंता अंती से, तो अभी मैंने बताया, उसको रिपीट मैं नहीं करूँगा, तो इंतेरो। अब आप अपने हिसाब से सेट करिए उसको, ठीक है। इंतेरो, रो मिस जाना, इंते यानी कि यू गो, अरबी भाषा में इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट लेंगे, दूसरा करो। हो सकता है कोई चीज़ आप काम कर रहे हो और ये बात हो कि दूसरा करो भाई, अब ये चीज़ तो खत्म कर दे, दूसरा करो। डू एनदर, अरबी भाषा में इसको बोलेंगे सवितानी। क्या बोलेंगे? सवितानी। सवी मिस करना, तानी मिस एनदर, सेकंड, दूसरा, ठीक है। सवितानी अरबी भाषा में इस तरीके से बोल सकते हैं। बाहर जाओ, गेट आउट। अब देखो भाई, गेट आउट को ही कई तरीके से अरबी भाषा में बोलते हैं। अब दरअसल गेट आउट एक ऐसा शब्द है इंग्लिश का, हिंदी में समझते हैं कि बाहर जाओ, ठीक है। अब आप गेट आउट से रिलेटेड ही मैं 2-3 सेंटेंस आपको दूंगा, उसके बाद फिर आपका सारा कन्फ्यूजन और 2-3 तरीके से इस सेंटेंस को बोलना आप सीख भी जाओगे। तो पहला सेंटेंस इससे रिलेटेड ये है कि बाहर जाओ, गेट आउट। अरबी भाषा में इसको बोलेंगे रोह बर्रा। रो बर्रा, रो मिस जाना, बर्रा मिस आउटसाइड, बाहर, आउट, ओके। रो बर्रा, ठीक है, बाहर जाओ। अभी थोड़ा सब्र रखिए, एक आध सेंटेंस के बाद मैं दूसरा सेंटेंस यही गेट आउट से रिलेटेड ही दूंगा, या चलिए ठीक है, गेट आउट से रिलेटेड ही ले लीजिए आप सारे सेंटेंस। बाहर निकलो,
बाहर निकलो, गेट आउट। अब देखो भाई, बाहर निकलो तो इसको अरबी भाषा में आप बोल सकते हैं इतला बर्रा। इतला बर्रा, इतला मीन्स होता है निकलना, कहीं से भी निकलना, घर से निकलना, गाड़ी से निकलना, किसी ऑफिस से निकलना, दवाम से निकलना, हॉस्पिटल से निकलना, मुस्तशफा से निकलना, बहुत सारी जगह से होता है कि मैं निकल गया हूँ, मैं निकल रहा हूँ, या कहीं से निकलो। तो निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो को बोलेंगे इतला बर्रा। क्या बोलेंगे? इतला बर्रा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। सिर्फ अगर आपको बोलना हो निकलो, गेट आउट, निकलो, अरबी भाषा में इसको बोलेंगे इतला। क्या बोलेंगे? इतला। इतला मीन्स निकलना, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे, मैं बाहर हूं, आई एम आउट या आई एम आउटसाइड। अरबी भाषा में इसको बोलेंगे अना बर्रा, ठीक है। अभी आपको रूह बर्रा सिखाया, अब अना बर्रा। अना मीन्स मैं, बर्रा मीन्स बाहर, मैं बाहर हूं, ठीक है। अरबी भाषा में इस तरीके से बोल सकते हैं अना बर्रा। नेक्स्ट लेंगे, मैं बाहर मौजूद हूं। भाई प्रेजेंट टाइम में मैं मौजूद हूं, आदि बोलता है हिंदी में मौजूद, और अरबिक में भी मौजूद को मौजूद सेम टू सेम अप्लाई करते हैं। चलिए कैसे अप्लाई करेंगे? आई एम आउटसाइड, अरबी भाषा में इसको बोलेंगे अना बर्रा मौजूद। अना बर्रा मौजूद, मौजूद में कोई भी डिफरेंस नहीं ना, अरबिक हिंदी सब सेम टू सेम है, ठीक है। अना बर्रा मौजूद, अना बर्रा मौजूद, अरबी भाषा में इस तरीके से बोल सकते हैं आई एम आउटसाइड को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस लेंगे, उतरो, गेट डाउन। अरबी भाषा में इसको बोलते हैं एंजिल। क्या बोलते हैं? एंजिल, ठीक है, जेड लगेगा। एंजिल, एंजिल मीन्स होता है उतरना, ठीक है। गाड़ी से उतरो, घर में लिफ्ट से नीचे उतरो, या कहीं भी उतरने का मामला रहे तो अपने हिसाब से एंजिल ही लगाना है, ठीक है। तो उतरने को, गेट डाउन को अरबी भाषा में एंजिल बोलते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक सेंटेंस ये भी सुन लीजिए आप, नीचे उतरो, क्लाइंब डाउन। अरबी भाषा में इसको बोलेंगे एंजिल तहत। एंजिल का मतलब मैंने अभी बताया, तहत का मतलब होता है नीचे, ठीक है। ऊपर आप रहते हो, नीचे उतरो, गाड़ी से उतरो, कहीं से भी उतरो, नीचे यानी कि तहत आप बोलेंगे इसको, और एंजिल यानी कि उतरना बोलेंगे। तो एंजिल तहत, नीचे उतर। कठिन, हार्ड, डिफिकल्ट को अरबी भाषा में साद बोलते हैं। साद, साद बहुत से लोग बोलते हैं, बहुत से लोग साब भी बोलते हैं, साब, ठीक है। अब सांप नहीं भैया, जो सांप होता है साबा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेंगे, आसान, कोई भी चीज़ आसान है, इजी है, इजी को अरबिक भाषा में बोलेंगे सहल, ठीक है। सहल मीन्स इजी। अब इंसान बहुत सारे हिंदी वाले भी लोग ये बोलते हैं सहला है, सहल है, सहला मीन आसान है, तो उसको भी अरबी भाषा में सहल को सहल ही बोलेंगे, ठीक है। तो इजी, आसान को अरबी भाषा में सहल आप बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेंगे, नाश्ता। नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट को अरबी भाषा में रियुग बोलते हैं, रियुग। रियुग मीन्स होता है नाश्ता, ठीक है। और नेक्स्ट लेंगे, दोपहर का खाना, इसको अरबिक भाषा में बोलते हैं गदा। क्या बोलेंगे? लंच को आप अरबिक भाषा में गदा बोल सकते हैं। इसके बाद रात का खाना, डिनर वगैरह हो गया, इसको बोलते हैं अरबिक भाषा में अशा। अशा मीन्स रात का खाना, ठीक है। तो ये सुबह, दोपहर और शाम का ये आपका मामला पूरा हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, फोर्क, कांटा, यानी कि जो कांटा होता है ना, उससे आदमी खाना खाता है, तो उसको अरबिक भाषा में शौक बोलते हैं, शौक, ठीक है। शौक मीन्स कांटा, जिसको काट के आदमी खाता है, ठीक है, जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेंगे, ईटा। ईटा जैसे कि बहुत सारे ईटा पत्थर आते हैं ना, घर ही बनता है, तो उसको अरबिक भाषा में बोलते हैं ताबुक, ठीक है। ब्रिक्स वगैरह को ताबुक ही बोलते हैं अरबिक भाषा में। और बैंक, बैंक BANK, बैंक जो है अपने यहाँ बैंक बोलते हैं, यहाँ पे बंक बोलते हैं। अब दरअसल ये बैंक जो है ना, इसकी स्पेलिंग BANK, बंक, इस तरीके से निकल आती है, ठीक है। हम लोग बैंक बोलते हैं, आई की मात्रा लगाते हैं, इन लोग जो चीज़ है BANK, बंक, तो बंक यानी कि जो लिखा जाता है उसी हिसाब से वो इंग्लिश में उसको पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद ATM मशीन वगैरह जहाँ पर लगी रहती है उसको बोला जाता है अरबिक भाषा में सर्राफ। क्या बोलते हैं? सर्राफ। अब बहुत से लोग सर्राफा बोल देते हैं, या कोई भी चीज़ें एक एरिया वाइज या कंट्री वाइज थोड़ा बहुत डिफरेंट आता है सिस्टम में, तो अपने हिसाब से एडजस्ट करिएगा। अरबिक भाषा में ATM मशीन जहाँ पर शॉप पर या जो भी बैंक में या जहाँ पर भी लगी उसको सर्राफ बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेंगे, इम्तिहान, यानी कि कोई भी पेपर जैसे आपका होता है वैसे यहाँ पर भी लोगों का इम्तिहान होता है। बहुत सारे लोग घर में काम करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारे मदरसे और कॉलेज से ताल्लुक़ होता है, तो दरअसल जब पेपर चल रहा होता है तो लोग बोलते हैं इम्तिहान, ठीक है। तो इम्तिहान क्या है? हिंदी शब्द है, उर्दू में भी लोग इम्तिहान ही बोलते हैं, हिंदी में लोग भी इम्तिहान बोलते हैं। तो जो इम्तिहान है, टेक्स्ट एग्ज़ाम है, उसको अरबिक भाषा में लोग इम्तिहान ही बोलते हैं, इम्तिहान ही बोलते हैं। थोड़ा सा आ और ई का फ़र्क आता है, इम्तिहान ही बोलते हैं, इम्तिहान भी। अगर आप इम्तिहान को इम्तिहान ही बोलेंगे तब भी आपका मामला समझा जाएगा। अब मान लो कि पेपर कब ख़त्म हो रहा है, या एग्ज़ाम टेस्ट जो आपका है कब ख़त्म हो रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि इम्तिहान मिते खलास, यानी कि मिते बोलते हैं कब को, ठीक है। तो इम्तिहान हो गया, खलास मीन्स ख़त्म, एंड हो गया,
तो आप इस तरीके से अरबिक भाषा में इन सब वैकैब को यूज़ करके ट्रांसलेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए वैकैब को जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट है, मान लीजिए विद्यार्थी है, उसको अरबिक भाषा में तालिब बोलते हैं, ठीक है। तालिब, तालिब मीन्स विद्यार्थी। इसके बाद जैसे मान लीजिए भाई कोई भी एजेंट है, ठीक है। एजेंट बहुत तरह के होते हैं। अब दरअसल अगर आप कुवैत किसी भी गल्फ़ कंट्रीज़ में जा रहे हैं तो किसी एजेंट के थ्रू जा रहे हैं, तो अगर आपको अपने यहाँ किसी गल्फ़ कंट्रीज़ में जहाँ पर पहुँच रहे हैं एजेंट के बारे में कुछ बोलना है, तो उसको अरबिक भाषा में आप एजेंट को एजेंट बोल सकते हैं, क्योंकि वो इंग्लिश शब्द है, लोग समझेंगे। लेकिन अरबिक में अगर आप बोलना चाहें तो उसको बोलेंगे वकील, ठीक है। वकील, वकील मीन्स होता है एजेंट, ठीक है। तो अगर आप एजेंट को एजेंट बोल रहे, कोई बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में जो इंग्लिश को नहीं समझ पाते, चाहे वो जो भी हो, इंग्लिश नहीं समझ पाते, ऐसी कंडीशन में आप एजेंट अगर कोई नहीं समझ रहा है तो आप वकील बोल सकते हैं, क्योंकि एजेंट को वकील अरबी भाषा में बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेंगे एम्बेसडर। अब एम्बेसडर को अरबी भाषा में क्या बोलते हैं? सफ़ीर बोलते हैं, ठीक है। एम्बेसडर, अब एम्बेसडर किसको बोलते हैं हिंदी भाषा में, इसको कमेंट करके आप बताइएगा एम्बेसडर किसे कहते हैं और क्या गल्फ़ कंट्रीज़ में इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अरबी भाषा में सफ़ीर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेंगे कार। कार यानी कोई भी कार है उसको अरबिक भाषा में सय्यारा बोलते हैं, ठीक है। बहुत से लोग हे निकालते हैं, बहुत से लोग सिर्फ रा पे आ की मात्रा, सय्यारा या सय्यारा, दोनों में से कोई भी चीज़ आप बोल सकते हैं कार को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेंगे साइकिल। साइकिल, बाइसिकल को अरबिक भाषा में कारी बोलते हैं, ठीक है। कारी, कारी, कारी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट लेते हैं। चट्टान है, रॉक है, उसको अरबिक भाषा में सहरा बोलते हैं, सहरा। अब सहरा मैंने पिछली जस्ट वीडियो में बताया था कि रेगिस्तान को भी सहरा बोलते हैं, लेकिन जो भी इस तरीके से बालू वाला, रमल वाला, अब दरअसल अभी बालू और रमल को भी क्लियर कर दूंगा, इसी में नाम आ गया है। तो जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी मैदान है या कोई चट्टानी एरिया है, पहाड़ी एरिया, वो सब सहरा की ही कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब रमल और बालू का मामला था, चलिए इसको बारे में समझते हैं। नेक्स्ट लेते हैं बालू। कोई भी बालू है उसको अरबिक भाषा में रमल बोलते हैं, क्या बोलेंगे? रमल। रमल मिस बालू होता है, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट लेते हैं धूल। कोई भी धूल है, गर्दा है, मिट्टी, उसको बोलते हैं तुराब। और भी तरीके से लोग इसको बोलते हैं, कभी कमेंट करेंगे तो उसके बारे में और बताऊंगा, नहीं तो फिर मुझे जो याद आता जाता है उस हिसाब से बताता रहता हूँ, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट लेते हैं चाक। चाक यानी कि जो चाक से लिखा जाता है श्याम बोर्ड वगैरह पे या भी जो भी चीज़ क्लास वगैरह में यूज़ है, उसको अरबिक भाषा में तबाशीर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद तबाशीर जो बोलते हैं, तबाशीर एक चीज़ को और बोलते हैं, इस वक्त मेरे दिमाग से ध्यान से नाम निकल रहा है। तबाशीर एक आयुर्वेदिक में एक चीज़ भी आती है, उसको ही बोलते हैं। फिलहाल मैं किसी वीडियो में याद आएगा तो मैं बताऊँगा। इसके बाद घास, ठीक है, घास। ग्रास को अरबिक भाषा में हशीश बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हशीश। दूध, दूध को अरबिक भाषा में बोलते हैं हलीब, क्या बोलेंगे? मिल्क को अरबिक भाषा में हलीब बोलते हैं, ठीक है। बहुत से लोग वाह लगाते हैं, बहुत से लोग बा भी यूज़ करते हैं, लेकिन हलीब बोलेंगे तो आपका मामला ओके रहेगा। नेक्स्ट लेंगे प्लेट। प्लेट को अरबिक भाषा में बोलते हैं सहन। अब छोटी और बड़ी प्लेट होती है, तो छोटे और बड़े के हिसाब से भी मैं अभी अरबी में यहाँ पर बताऊँगा, तो उसको भी उसी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो प्लेट कोई भी हो उसको अरबिक भाषा में सहन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। बिग, बड़ा, उसको अरबिक भाषा में बोलते हैं कबीर, क्या बोलेंगे? कबीर। कबीर मीन्स बड़ा। फिर छोटा, स्मॉल, इसको अरबिक भाषा में बोलते हैं सगीर, क्या बोलेंगे? सगीर। अब आपने जाना बड़े को और छोटे को अरबी भाषा में क्या बोला जाता है। चलिए अब नेक्स्ट लेते हैं। प्लेट को अरबिक भाषा में सहन बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेंगे बड़ी प्लेट, इसको अरबिक भाषा में बोलेंगे कबीर सहन, या बोले सहन कबीर, कबीर सहन या सहन कबीर, दोनों ही चल जाएगा। नेक्स्ट लेंगे छोटी प्लेट। बहुत ही छोटी सी प्लेट अगर आपको मंगानी है तो बोलेंगे आप सहन सगीर या सगीर सहन, सगीर सहन, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे लाओ, ब्रिंग, इसको अरबिक भाषा में बोलेंगे जीप, क्या बोलेंगे? जीप। जो जीप चलती है वही जीप बोलेंगे, अरबिक भाषा में जीप बोलते हैं लाने को, लाओ, ठीक है। तो छोटी बड़ी कौन सी प्लेट, क्या चीज़ मंगा रहे हैं, क्या चीज़ ला रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको मैंने बता दी वैकैब के जरिए से। सेंटेंस आपको इंक्लूड करना है, सेंटेंस सीखना है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं ना। पार्ट 1 से स्टार्ट करें या यूट्यूब पर टाइप करें माफा हर्बल और वहाँ पर आपको बिगनर्स कोर्स मिल जाएगा, ठीक है, बहुत ही ईजी वे में। नेक्स्ट लेंगे संसार, वर्ल्ड, इसको अरबी भाषा में बोलते हैं दुनिया। अब दुनिया हम हिंदी भी बोलते हैं, उर्दू में भी बोलते हैं और अरबिक भाषा में भी दुनिया ही बोलेंगे, ठीक है। तो दुनिया को दुनिया अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट लेंगे टेलर। टेलर यानी कि कपड़ा सिलने वाला दर्जी जिसे बोलते हैं, उसे अरबिक भाषा में बोलते हैं खैयात, ठीक है, क्या बोलेंगे? खैयात। खैयात मीन्स टेलर। जानवर, कोई भी जानवर है
एनिमल को अरबी भाषा में हैवान बोलेंगे, ठीक है। वैसे फिलहाल मैंने इससे रिलेटेड कैसे लोग गालियां देते हैं और कैसे आप समझेंगे, तो ये सबसे रिलेटेड मैंने वीडियो इसी चैनल पर दे दी है, आप जा करके देख सकते हैं। तो हैवान एनिमल जानवर को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे बीमार, इल, सिक, अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे मरीद, ठीक है। क्या बोलेंगे? मरीद। लेकिन हम लोग भी तो बोलते हैं यही चीज़ कि मरीज़, जेड निकालते हैं, यहाँ पे जा ना होकर के दा हो जाता है, मरीद हो जाता है। लेकिन अगर आप मरीज़ भी बोलेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि बहुत से लोग वो अरबिक का सिस्टम जो अल्फ़ाबेट का होता है वो दा और जा वाला जो है ना, उसमें मामला थोड़ा फंसता है। लेकिन मरीज़ बोले या मरीद बोले दोनों ही चलेगा। मरीद दौड़ेगा, बस मरीज़ जो है मरीज़ के तरीके से रहेगा, ठीक है। तो अरबिक भाषा में बीमार को मरीज़ या मरीद आप दोनों में से किसी एक को बोले, या आप मरीद ही बोले कुवैत और सऊदी वगैरह में, तो दा ही निकाले तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट लेते हैं। आग, फायर, इसको अरबिक भाषा में बोलते हैं नार। क्या बोलते हैं? नार, ठीक है। मर गया, डेड, कोई चीज़ डेड हो गई, मर गया, उसको अरबिक भाषा में बोलते हैं मैयत। अब मैयत तो भाई मैयत को मैयत ही बोलते हैं, क्योंकि मैयत उस इंसान, यानी कि सॉरी इंसान नहीं, उस बॉडी को कहते हैं जो मरा हुआ होता है, उसे मैयत बोलते हैं, ठीक है। यानी कि डेड, मर गया है, मर चुका है, ठीक है। तो वहाँ पर मैयत आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हिंदी और उर्दू और अरबिक में सेम टू सेम डेड को मैयत आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे पेड़, ट्री को अरबिक भाषा में बोलते हैं शजर। क्या बोलेंगे? शजर। शजर मीन्स पेड़, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेंगे रिवर, नदी। नदी को अरबिक भाषा में बोलते हैं नहर। क्या बोलते हैं? नहर। नहर मीन्स होता है नदी। अब बहुत से लोग हमारे हिंदुस्तान में भी, हिंदी और उर्दू में भी लोग बोलते हैं नहर है, नहर पर बैठे हैं, नहर बह रही है। तो छोटी सी जो निकलती है ना, मतलब कि नदी में से जो नहरें निकलती हैं ना, वो यहाँ पर उसी तरीके से नहर यहाँ पर भी यूज़ होता है। तो अरबिक भाषा में भी नहर इस्तेमाल कर लिया जाता है। लेकिन अगर आप समुंदर की बात करें, चलिए इसी के साथ समुंदर के बारे में बता देता हूँ। समुंदर, सी, ठीक है, इसको अरबिक भाषा में बोलते हैं बहर। क्या बोलते हैं? बहर। बहर, बहारा, बहर, यानी कि बहर मीन्स समंदर। तो आप नहर और समंदर दोनों आप समझ लिए। चलिए नेक्स्ट लेते हैं किताब, बुक, इसको अरबिक भाषा में किताब ही बोलते हैं, ठीक है। अरबिक भाषा में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसको आप हिंदी और अरबिक सेम टू सेम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है और लोग बोलना भी नहीं चाहते और बोल भी नहीं पाते हैं, क्योंकि जब तक उनको नॉलेज नहीं मिलेगी या नॉलेज कहीं से पता नहीं ना कि भाई किताब को किताबी बोलते तो कैसे बोलेगा। तो ऐसी कंडीशन में मैंने बहुत सारे करीबन 250-300 ऐसे वर्ड्स हैं जिनको जानना आप लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है, कि आपको सेम टू सेम हिंदी, उर्दू, अरबी में आप अप्लाई कर सकते हो। बस आपको एक मरतबा पता तो होना चाहिए। तो उसके लिए कुछ नहीं, यूट्यूब पर टाइप करो भाई अमाफा हर्बल और 30 दिनों में अरबी बोलना सीखे और एक प्लेलिस्ट तलाश करो भाई, उसमें बिगनर्स कोर्स आपको मिल जाएगा और इस तरह की वीडियोस भी आपको अवेलेबल मिलेगी जो एकदम सेम टू सेम की डेडिकेटेड वीडियो है। तो ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ें समझ गए होंगे। तो किताब को अरबिक भाषा में किताब ही बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अभी आपने जाना छोटा और बड़ा के बारे में, लेकिन अब लंबा और नाटे के बारे में भी चलिए जान लेते हैं। चलिए नेक्स्ट लेते हैं लंबा, लॉन्ग, टाल, यानी कि अरबिक भाषा में इसको बोलेंगे तवील। क्या बोलेंगे? तवील। इसके बाद नेक्स्ट लेंगे छोटा, शॉर्ट, ठीक है, स्मॉल, इसको अरबिक भाषा में बोलेंगे कसीर। क्या बोलेंगे? कसीर। अभी मैंने आपको छोटा बड़ा बताया था, लेकिन यहाँ पर लंबा और छोटा, यानी कि एक आदमी लंबा है तो एक बौना है, उस हिसाब से मैंने इसको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे सुंदर, ब्यूटीफुल, इसको अरबिक भाषा में बोलते हैं जमील। क्या बोलेंगे? जमील, ठीक है। टूट गया, कोई भी चीज़ है टूट गया, ब्रोकन, ठीक है, टूट चुका है या टूट गया, इसको अरबी भाषा में बोलेंगे मकसूर। क्या बोलेंगे? मकसूर। मकसूर मीन्स होता है टूट गया। अरबी भाषा बोलना कैसे सीखें, इसको जानने के लिए और समझने के लिए वोकैब को समझना ज़रूरी है। तो आज मैं आपको बहुत सारी यूनिक वोकैब बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले लोग, पीपुल, इसको अरबिक भाषा में बोलते हैं नास। क्या बोलेंगे? नास। अरबिक भाषा में नास बोलते हैं पीपुल, बहुत सारे लोगों को नास बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं औरत, कोई भी लेडीज़ है, औरत है, तो वुमेन को अरबिक भाषा में बोलते हैं निसा। क्या बोलते हैं? निसा। इसके बाद आदमी, मैन, मैन को अरबिक भाषा में बोलेंगे रज्जाल। रज्जाल। और भी बहुत सारे तरीकों से औरत और मर्द को अलग अलग नामों से अलग अलग सिचुएशंस की बेस पे बुलाया जाता है। आगे मैं उसको भी अपडेट कराऊंगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले सब्सक्राइब नाउ, तभी नोटिफिकेशन के जरिए से हर तरह की इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। चलिए नेक्स्ट लेते हैं कलम, पेन को अरबिक भाषा में कलम बोलते हैं, सेम टू सेम, ठीक है। कलम को अरबिक भाषा में कलम ही बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं असली।
असली यानी कि ओरिजिनल, ओरिजिनल को अरबिक भाषा में बोलेंगे असल, ठीक है। असल, असल असली को ही बोलते हैं, तो वो लगभग लगभग सेम टू सेम कैटेगरी में आता है। ओरिजिनल को असल आप अरबिक भाषा में बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अच्छा, ठीक है, अच्छा, बेटर, बेस्ट को अरबिक भाषा में एहसन बोलते हैं। एहसन, एहसन मीन्स अच्छा, गुड, ओके, गुड। लेकिन अच्छे को भी और बहुत तरीके से अलग अलग सिचुएशंस पे अलग अलग तरीके से बोला जाता है। जैसे कोई भी चीज़ अच्छा है या गुड का मामला रहा तो अरबिक भाषा में आप इस्तेमाल करेंगे एहसन। क्या बोलेंगे? एहसन। इसके बाद नेक्स्ट लेंगे ओके। ओके को यानी कि ओके को ओके अरबिक भाषा में आप सेम टू सेम अप्लाई करिए, क्योंकि ओके अंग्रेजी में है और बहुत सारी जगह पर आदमी ओके बोलता है, तो आप ओके बिंदास बोलिए, अरबिक में भी वही चीज़ बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद ठीक है, यानी कोई चीज़ ठीक है या ठीक है, ठीक है, ओके, इसको भी ओके बोलता है आदमी, ठीक है, ओके, यही तो बोलता है ना, तो इसको अरबिक भाषा में क्या बोलते हैं? जैन। क्या बोलेंगे? जैन। अब ओके ठीक है, ओके का अलग सिस्टम हो गया, लेकिन आदमी बोलता है ठीक है, इंग्लिश में बोलता है ओके, यानी कि उसका ठीक है का ही मतलब निकलता है, तो उसको अरबिक भाषा में जैन बोलते हैं। यानी कि इसको इस तरीके से देखें कि आप ठीक है या अच्छा है, ठीक है, तो जैन भी बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेंगे है, मतलब कि अच्छा है। अब अच्छे को अरबिक भाषा में आप जो है सऊदी वगैरह से बिलोंग करते हैं तो कोइस बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? कोइस। कोइस मीन्स अच्छा, गुड, ठीक है, ओके, सब जगह इस्तेमाल आप कोइस के हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप कुवैत में हैं, किसी और गल्फ कंट्रीज में, दोनों बोलिए, सब चलता है, ठीक है, लोग समझ लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेंगे रेगिस्तान, डिजर्ट, इसको अरबिक भाषा में बोलते हैं सहरा, ठीक है। अब बहुत सारे सिटी हैं, कुवैत हो, सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, कहीं पर जहां पर भी बालू का और मैदान मैदान आपको दिखे उसे सहरा बोलते हैं, ठीक है। अब वो कोई सिटी का या कोई चीज़ का नाम नहीं ना, सहरा, सहरा मीन्स होता है रेगिस्तान, डिजर्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट लेते हैं सरकार। सरकार, गवर्नमेंट को अरबिक भाषा में बोलते हैं हुकूमत, ठीक है। क्या बोलेंगे? हुकूमत। और उर्दू में भी लोग हुकूमत बोलते हैं गवर्नमेंट, सरकार को, ठीक है। गवर्नमेंट आपकी सरकार जो भी है उसको अरबिक भाषा में हुकूमत बोल सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं जब आप गल्फ कंट्रीज में हो या जा रहे हो, तो बहुत सारी ऐसी बात होती है कि हुकूमत ने कहा, हुकूमत ने, तो हुकूमत का मतलब होता है सरकार, दैट्स ऑल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं आज का दिन, टुडे, इसको अरबिक भाषा में बोलते हैं अलयोम। पिछली जस्ट वीडियो मैंने इसको मतलब कि तोड़ा था, अली और योम को दोनों तोड़ करके बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जा करके स्टार्ट कर सकते हैं, 20वां या 21वां पार्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप आज का दिन, टुडे को अरबिक भाषा में क्या बोलेंगे? अलयोम। चलिए इसी के बाद नेक्स्ट लेते हैं दिन। अब भाई दिन है, डे है, इसको अरबिक भाषा में बोलेंगे योम। क्या बोलेंगे? योम। इसके बाद फिर जैसे कि आपका रात का मामला है, रात है, तो रात को अरबी भाषा में बिल्लेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नाइट को आप बोल सकते हैं बिल्लेल। बिल्लेल मीन्स रात होती है, और बहुत सारी कंट्रियों में लैल भी बोलते हैं। तो बहुत सारी कंट्री में बिल्लेल चलता है, बहुत सारी कंट्री में लैल चलता है। आपको एक मतलब बोलने की ज़रूरत है, खुद ब खुद आप डिफरेंस अपने कंट्री वाइज सही तरीके से समझ जाओगे। लेकिन बिल्लेल बोलो या लैल बोलो, आपका मामला आगे का जैसा भी रहेगा वो आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अब आपका दिन रात हो गया। वैसे फिलहाल मैंने आज, कल, परसों, नरसों, ये सब चीज़ों की वीडियो की अपडेट मैं पहले ही दे चुका हूँ, ये मैं थोड़ा सा हिंट्स दे दिया आपको। इसके बाद नेक्स्ट लेंगे सब्र, धैर्य, यानी कोई चीज़ का पेशेंस रखो, तो इसको अरबिक भाषा में सब्र ही बोलते हैं। अब बहुत से लोग उर्दू और हिंदी में भी सब्र को सब्र ही यानी कि पेशेंस, धैर्य को सब्र बोलते हैं, तो आप अरबिक में भी सब्र इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम टू सेम, कोई भी प्रॉब्लम्स आपको बोलने में दिक्कत ना हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेंगे कहना, कोई भी चीज़ कहना, इसको अरबी भाषा में बोलते हैं गुल, ठीक है। गुल, गुल मीन्स होता है कहना। अब ये आपने कहा, कहा था, कब कहा था, ये सबसे रिलेटेड मैं सेंटेंस पहले ही दे चुका हूँ, ठीक है। आप पार्ट 1 से स्टार्ट करें, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। रोज़ एक वीडियो देखें, आपको इंशाल्लाह जल्दी ही अरबी बोलना सीख जाएंगे। इसके अलावा पहला होता है ना कि पहला नंबर, ठीक है, तो पहला, फर्स्ट को अरबी भाषा में बोलते हैं अव्वल। अव्वल मीन्स पहला। अब जैसे कोई पहला नंबर आया तो यानी कि उसका अव्वल नंबर आया, ठीक है। अब नंबर देखो भाई, इंग्लिश शब्द है, चलो इसको भी मैं बता दूं कि अरबी में कैसे बोलते हैं। जैसे नंबर, कोई भी अंक है या नंबर है, उसको, अब नंबर को तो भाई नंबर ही बोलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा नंबर को क्या बोलते हैं। अरबिक भाषा में नंबर को रकम बोलते हैं, पैसे वाली रकम नहीं, रकम बोलते हैं। अब जैसे किसी का मोबाइल नंबर मांगना है तो मोबाइल को मोबाइल सेम टू सेम आप इस्तेमाल कर सकते हो, नंबर की जगह पर रकम कहना पड़ेगा। क्या बोलेंगे? तो नंबर को रकम अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चलिए हम नेक्स्ट लेते हैं। जैसे कि आपको बोलना है कि
कोई मकान है यानी कि एक इमारत होती है, तो इमारत मकान आप बोलते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सेंटेंस आप मकान का मैं बता रहा हूँ, जैसे कि कोई जगह है, प्लेस है, उसको अरबिक भाषा में मकान बोलते हैं, ठीक है। अब आपका मकान घर वाला मकान नहीं है भाई, मकान बोलते हैं यहाँ पर कोई जगह हो, जैसे पार्किंग की जगह हो गई, घर की जगह हो गई, कोई खाली प्लेस पड़ा हो गया, तो वहाँ पर मकान बोलते हैं। यानी कि कोई भी स्थान को, प्लेस को, जगह को मकान बोलते हैं अरबी भाषा में। क्या बोलेंगे? मकान, ठीक है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट लेते हैं हम, दर्द। अब आपकी बॉडी में दर्द है, पेन है, इसको अरबिक भाषा में क्या बोलेंगे? अवर। क्या बोलेंगे? अवर। अवर मीन्स दर्द हो गया, ठीक है। बहुत, वेरी। वेरी यानी कि बहुत को अरबिक भाषा में वाइद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइद। और बहुत सारे लोगों से सुना यह गया है कि वाजिद भी बोलते हैं, लेकिन वाजिद वो सही लफ्ज़ नहीं है, लेकिन बोलते हैं तो भाई जो भाई लैंग्वेज लोकल है वही लोग बोलेंगे, वाजिद को वाजिद ही बोलेंगे, लेकिन वाइद बोलते हैं उसको अरबिक भाषा में, वेरी, बहुत को, ठीक है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट लेते हैं हम, थोड़ा। थोड़ा यानी कि सम को अरबी भाषा में शोए बोलते हैं। वैसे फिलहाल थोड़े को कई एक तरीके से बोल सकते हैं, उसकी वो मैं एक वीडियो दे चुका हूँ, बना चुका हूँ, उस पर डिस्कस नहीं करना है। थोड़े को शोए बोलते हैं, ठीक है। और अगर आपका यहाँ पर बहुत हो जाए तो बहुत की जगह पर अभी मैंने आपको बताया वाइड। वाइड मीन्स बहुत और शोए मीन्स थोड़ा, ठीक है। इस तरीके से अरबी भाषा में आप इस्तेमाल